नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईएएस से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और रेलवे बोर्ड ने कहा है कि जो भी कर्मचारी रेलवे में काम करते हैं उन्हें रेलवे के एसी कोच से उन्हें सफ़र नहीं करने दिया जाएगा और एसी कोच में उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। जो भी स्पेशल रेलवे के कर्मचारी हैं उन्हें रेलवे के एसी कोच में एंट्री नहीं दी जाएगी, यानी एसी कोच के जरिए वो सफ़र नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो भी रेलवे की टिकट लिए बिना सफ़र करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा रेलवे की तरफ से डिसीजन लिया गया है। उनके लिए दंडिक प्रावधान भी किए गए हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत रेलवे की तरफ से बहुत बड़ा डिसीजन है। चलिए इस वीडियो में समझ लेते हैं। खबर है, अब सभी रेल कर्मियों को नहीं मिलेगी एसी कोच में एंट्री। जारी हुआ नोटिफिकेशन और यात्रियों के लिए भी आई जरूरी सूचना, यानी किसी भी रेलवे के कर्मी को रेलवे कोच में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके लिए रेलवे बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है और यात्रियों के लिए भी कुछ ज़रूरी सूचनाएं जारी की गई हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं तो रेल कर्मचारी एसी कोच में सफ़र करते हैं। अब रेलवे बोर्ड अपने कर्मियों पर सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है रेलवे बोर्ड ने, और 28 फरवरी को रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग विपुल सिंह की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यानी मोस्ट ऑफ देखा गया है कि ज़्यादातर जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो एसी कोच में बैठ करके सफ़र करते हैं। अब उन्हें एसी कोच में सफ़र नहीं करने दिया जाएगा। ऐसा सख्त कदम रेलवे बोर्ड की तरफ से अपने कर्मचारियों के खिलाफ उठाया गया है और ये कदम और ये नोटिफिकेशन 28 फरवरी को रेलवे बोर्ड के जो डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग के जो अधिकारी हैं विपुल सिंह, उनकी तरफ से जारी किया गया है। पूर्व रेलवे सहित सभी जोन को इसकी विविध जानकारी भी दी गई और रेलवे बोर्ड के नोटिफिकेशन के आधार पर रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक उदय शंकर झा ने भागलपुर सहित जोन के सभी मंडल के रेलवे कर्मियों को निर्देश दिए। यानी ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन के आधार पर जो भी भागलपुर जोन के सभी मंडल हैं उन सभी को इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई भी रेलवे का कर्मचारी एसी जोन में बैठ करके सफ़र नहीं करेगा। निर्देश में यह भी कहा गया है कि रेलवे कर्मी एसी कोच में जा सकते हैं, जिसके पास ड्यूटी पास होगा बगैर ड्यूटी के वो एसी कोच में सफ़र नहीं कर सकते। यानी जो भी रेलवे कर्मचारी एसी कोच में सफ़र कर रहा है उसके पास ड्यूटी का पास होना चाहिए, यानी वो ड्यूटी पर ऑन ड्यूटी होना चाहिए, तभी वो रेलवे में एसी में सफ़र कर सकता है। अदरवाइज़ वो एसी में सफ़र नहीं कर सकता और बगैर ड्यूटी के एसी कोच में पकड़े जाने पर उन पर पेनल्टी लगेगी, यानी उन्हें दंडित किया जाएगा। साथ ही 1 जनवरी से 31 जनवरी तक प्लेटफॉर्मों और ट्रेनों में टिकट चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। यानी अभी तक इसकी शुरुआत जनवरी से की गई थी और अभी तक जो भी प्लेटफॉर्म पर यात्री आकर रुकते हैं और जिस प्लेटफॉर्म के जरिए रेलवे में सवार होते हैं उस प्लेटफॉर्म पर ही आपकी रेलवे की टिकट जांच ली जाएगी। ये चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्लेटफॉर्म टिकट की जांच भी तेज हो गई है। भागलपुर सहित मालदा मंडल के अन्य सभी स्टेशनों पर यात्रा टिकट के साथ ही प्लेटफॉर्म टिकट की जांच भी तेज कर दी गई है। इसलिए प्लेटफॉर्म टिकट नहीं ली है तो सावधान हो जाइए। यानी जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हैं, अगर आपने उस प्लेटफॉर्म की टिकट नहीं ली है तो आप कहीं ना कहीं पकड़े जा सकते हैं और आप फाइन के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि रेलवे ने प्लेटफॉर्म पर ही टिकट जांच करने का अभियान चलाया है और इस अभियान के तहत आपकी यात्रा टिकट के साथ साथ आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट भी होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप फाइन के शिकार हो सकते हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि आप 10 रुपये बचाने के चक्कर में हज़ारों का जुर्माना लग जाए आप पर, और इसलिए अब टिकट लेने के बाद ही स्टेशन में प्रवेश करें। यानी अगर आप यात्रा कर रहे हैं ट्रेन के साथ तो आप सबसे पहले टिकट लें और टिकट लेने के बाद ही आप प्लेटफॉर्म पर एंट्री लें, अदरवाइज़ आपके पास टिकट ना होने के कारण आप पर फाइन लग सकता है प्लेटफॉर्म पर। और इसके लिए मालदा से किऊल के बीच विशेष टीमें भी लगाई गई हैं। यानी मालदा स्टेशन से लेकर किऊल स्टेशन के बीच विशेष तौर पर इस तरह की जांच करने की टीम लगाई गई है गवर्नमेंट और रेलवे के द्वारा, ताकि कोई भी यात्री बगैर टिकट के यात्रा न कर सके। भागलपुर में 20,812 यात्रियों के मोबाइल में यूटीएस ऐप डाउनलोड है और जिनसे 76,000 से अधिक यात्री घर बैठे टिकट खरीद रहे हैं। यानी एक ऐप है यूटीएस नाम का ऐप, और इस ऐप के माध्यम से अगर आपने टिकट नहीं ली है तो आप घर बैठे टिकट खरीद सकते हैं। और पीसीसीएम ने
प्लेटफॉर्म टिकट की जांच भी तेज करने के निर्देश दिए हैं और यात्रा टिकट के साथ ही प्लेटफॉर्म टिकट की जांच करने के लिए भी कहा है। यानी जो पीसीसीएम अधिकारी है उसने कहा है कि कोई भी यात्री अगर यात्रा कर रहा है तो उसे सबसे पहले उसकी इस बात की जांच की जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेन में ही पकड़ा जाए, उसे प्लेटफॉर्म पर ही पकड़ लिया जाएगा उसके पास अगर टिकट नहीं होती है तो, और इस कंडीशन में उस पर फाइन भी लगाई जा सकती है। और इन सभी से बचने के लिए आप यूटीएस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बेहतर ऑप्शन है आप सभी के लिए। और इसके साथ साथ होली के लिए भी स्टेशनों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं सरकार के द्वारा, रेलवे के द्वारा। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि होली को लेकर के भीड़ भी बढ़ेगी और प्लेटफॉर्म टिकट की जांच से स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण में रहेगी और इससे सुरक्षा भी बढ़ेगी। यानी अगर प्लेटफॉर्म पर ही टिकट की जांच की जाने लगेगी तो इससे कहीं ना कहीं भीड़ भी कम होगी और सुरक्षा भी बढ़ जाएगी। और काउंटर पर लगने वाली कतारों के कारण अधिकतर लोग प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लेते हैं। यानी मोस्ट ऑफ देखा जाता है कि काउंटर पर सबसे ज़्यादा भीड़ लगी होती है और इस वजह से जल्दी में जो यात्री होते हैं वो टिकट नहीं लेते और सीधे ट्रेन में सवार हो जाते हैं। और इसलिए उनके लिए बेहतर ऑप्शन है कि वे यूटीएस ऐप का इस्तेमाल करें और इससे टिकट लें। उनके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है। इससे कहीं ना कहीं वो फाइन से भी बच जाएंगे और उन्हें लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। रेलवे ने लोगों की सुविधा के लिए यूटीएस ऐप में टिकट लेने की ज़्यादा सुविधा दी है और एटीवीएम से आसानी से टिकट लेने की सुविधा है। और रेलवे के आंकड़ा के अनुसार भागलपुर में 20,800 यात्रियों के मोबाइल पर यूटीएस ऐप डाउनलोड है। यानी रेलवे के द्वारा इस बात की भी जानकारी की गई है कि भागलपुर में जितने भी यात्री हैं मोस्ट ऑफ 20,800 यात्रियों के मोबाइल में देखा गया है कि उनके मोबाइल में यूटीएस ऐप डाउनलोड है और यूटीएस ऐप के जरिए टिकट लेने में बहुत ज़्यादा सुविधा होती है और इससे आसानी से टिकट ली जा सकती है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।